नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने इस भाई के चैनल आपके दोस्त एग्ज़ाम वाला पे। दोस्तों आज है 7 फरवरी और 7 फरवरी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सारी प्रश्नों को आज के इस एपिसोड 7 में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों चलिए आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 के साथ। प्रश्न संख्या 1 कहता है हाल ही में वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या नागालैंड में इसका आयोजन किया गया है। नागालैंड में। दोस्तों इसकी थीम की बात कर ले, इस आयोजन जो वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल इसकी थीम के बारे में बात कर ले, इसका थीम है ऑर्गेनिक ऑरेंज। ऑर्गेनिक ऑरेंज इसका थीम रखा गया। उद्देश्य क्या होगा दोस्तों? उद्देश्य ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना। कहाँ पे लग रहा है दोस्तों ये? दोस्तों कहाँ पे लगने वाला है? तो नागालैंड के कोहिमा जिला के रुसोमा गांव में मनाया जाएगा। दोस्तों नागालैंड के बारे में बात कर ले तो नागालैंड के 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल महोत्सव दोस्तों, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ? नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो अगले प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है हाल ही में कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। इमरान खान को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। कारण दोस्तों गुप्त सूचना लीक करने के कारण इनको सज़ा सुनाई गई। इन पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने गुप्त सूचना को लीक किया है। दोस्तों वर्तमान में प्रधानमंत्री जान लेते हैं। पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। कहाँ वर्तमान के प्रधानमंत्री? कहाँ के? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में शहबाज शरीफ। चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन 4 कहता है किस देश ने बांग्लादेश के साथ 15 साल का गैस आपूर्ति समझौता किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या कतर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कतर। दोस्तों बांग्लादेश के बारे में जान लें। बांग्लादेश और भारत का संबंध संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में। अंडर 19 एशिया कप बांग्लादेश ने जीता था। अंडर 19 एशिया कप विजेता कौन? बांग्लादेश रहा है। बोंगो सागर 23 का आयोजन भारत और बांग्लादेश के नौसेना के बीच में किया गया। नौसेना ने किया है क्या? बोंगो सागर 2023 का आयोजन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 5 हाल ही में कोमोरोस के चौथी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजाली असैमनी। अजाली असैमनी कौन बने? कोमोरोस के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों ऑप्शन ए कहता है बर्नार्डो एरेवलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बर्नार्डो एरेवेल। दोस्तों जोसेफ बोकाई की बात कर लें, जोसेफ बोकाई के, तो ये लाइबेरिया के राष्ट्रपति बने हैं जोसेफ बोकाई। एंड्री राजो एलिना कहाँ के? मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने हैं। एंड्री राजो एलिना कहाँ? मेडागास्कर के राष्ट्रपति बनी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 6 कर लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है हाल ही में किसे ट्राई के TRAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी को ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ट्राई के फुल फॉर्म जान लें, TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुए थे? तो 26 फरवरी 1997 को इसकी स्थापना हुआ था। अभी इनके अध्यक्ष वर्तमान में कौन बन गए हैं? तो अनिल लाहौटी इसके अध्यक्ष बनेंगे। इसके ट्राई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनिल लाहौटी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 7 हाल ही में महिलाओं की एयर राइफल में सोनम मास्कर ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इन्होंने ऑप्शन नंबर बी, क्या रजत पदक जीता है? क्या सिल्वर मेडल रजत पदक
जीता है। क्या सोनम मास्कर ने कौन सा रजत पदक जीता है? दोस्तों महिला एयर राइफल के कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया था। मिस्र के काहिरा में आयोजन किया गया था। क्या चीज़ का? महिला एयर राइफल, महिलाओं की एयर राइफल का आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया था। सोनम मास्कर अभिवर्तन का रजत पदक जीत के आई है, सोनम मास्कर। दोस्तों अगला प्रश्न और आज के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में कितने नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 नए वेटलैंड को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। दोस्तों 31 जनवरी 2024 को रामसर साइट को घोषित किया गया। अब इसकी संख्या भारत में इसकी संख्या बढ़कर कितनी 80 हो गई है। कितनी? 80 हो गई है। अब कितनी घोषित किया गया था? 5। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वेटलैंड के बारे में। दोस्तों 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जान लेते हैं 31 जनवरी 2024 को शामिल हुए 5 रामसर साइट के बारे में कौन कौन है। तो दोस्तों पहला है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, कर्नाटक का है ये, कर्नाटक का अंक समुद्र पक्षी रिजर्व। दूसरा है अघनासिनी अभ्यारण्य, ये भी कर्नाटक का है। तीसरा मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, ये भी कर्नाटक राज्य का है। चौथा है कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु का है। और 5वां की बात कर ले तो लंगाउड 16 रिजर्व वन, कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो ये 5 को शामिल किया गया है। दोस्तों ये 5 को शामिल करने के बाद भारत में वर्तमान में 80 रामसर साइट हो चुके हैं। कितने? 80 रामसर साइट हो चुके हैं। दोस्तों रामसर स्थल को जानते हैं, रामसर स्थल क्यों कहा जाता है? इसको रामसर स्थल क्यों नाम दिया जाता है? तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर में रामसर आर्द्रभूमि समझौते पर दुनिया के देशों ने हस्ताक्षर किया। भारत ने 1982 में इस पर हस्ताक्षर किया था। रामसर साइट में कब शामिल हुए थे भारत? तो 1982 में शामिल हुआ था। चलिए दोस्तों इसका मेन उद्देश्य होता है विभिन्न देशों के आर्द्रभूमि वाले जगह को सुरक्षित या संरक्षित करना। चलिए प्रश्न संख्या 9 लेते हैं। प्रश्न संख्या 9। दोस्तों अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या था? भारत ने किस पड़ोसी देश को 40,000 लीटर कीटनाशक भेजा है? 40,000 लीटर कीटनाशक भेजा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान को भेजा गया है। दोस्तों ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भेजा गया है। कहाँ? अफगानिस्तान भेजा गया है। क्यों भेजा गया? तो टिड्डा जैसी कीट वहाँ फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे थे। अफगानिस्तान में टिड्डे काफ़ी हो चुके थे, वहाँ से फसल काफ़ी नुकसान में हो रहा था, इसलिए 40,000 लीटर कीटनाशक भेजा गया। कहाँ? भारत से। दोस्तों यहाँ की राजधानी की बात कर ले तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। सर्वोच्च नेता हिब्बतुल्लाह अंखुज़ादा है। हिब्बतुल्लाह अंखुज़ादा। यहाँ की मुद्रा की बात कर ले तो अफगानी। कहाँ? अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम अफगानी है। चलो तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है विश्व कैंसर दिवस कब मनाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सा? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी की मनाया जाता है। दोस्तों इसकी थीम की बात कर ले, इस साल की थीम की बात कर ले तो दोस्तों इसका है क्लोज द केयर गैप, इस साल की थीम इसका विश्व कैंसर दिवस का है। दोस्तों ये थीम 2022 से 2024 तक के थी। कब से? 2022 से 2024 तक की थीम थी क्लोज द केयर गैप। दोस्तों इसकी कौन मनाता है? तो दोस्तों ये हमारे भारत में 2000 ईस्वी से मनाया जाने लगा है। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य कैंसर की जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम को पहचान और उपचार प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले नए प्रश्न के साथ नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।